खराब हो जाने वाली है। 60 साल में हम 80 साल के, और 60 साल तो छोड़ो, अभी से 40 साल में ही 60 साल के दिखना शुरू हो गए कमर दर्द से लेकर सारा दर्द हो गया है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति हर चीज को जुटाने में, मैं एक कार्य करूं, धन जुटाऊं, इन सब कार्य को करते 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 सारा समय निकाल देगा, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति कब करेगा? कहां समय है उसके लिए भक्ति करने के लिए? लोग कहते हैं कि अभी भक्ति का समय नहीं है, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो बूढ़े, अभी जवानी में भक्ति का समय क्या, बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, बुढ़ापे की चीज है ये। तो पहली बात यह है कि किसको पता कि हम बूढ़े होंगे? हमें खुद ही नहीं पता है, हम बूढ़े होंगे भी नहीं होंगे। क्या पता था आज गए और कल चले गए हम, तो बूढ़े तो हुए नहीं, खत्म, चांस ही खत्म, इस जीवन का चांस खत्म भक्ति करने का। और अगर मान लीजिए बूढ़े हो भी गए, और आप बूढ़े हो गए और फिर हम आपको कहेंगे कि अभी आपको क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है 16 माला। अभी 16 माला क्या, 16 जगहों पर तो पेन हो रहा है तो 16 माला कहां हो जाएगी? 16 बार बोलने में तो नानी याद आ जाएगी। बैठ सकते नहीं, चल सकते नहीं, घुटनों में पेन है, बैठ सकते नहीं, पीठ में दर्द है, सो सकते नहीं, वो भी, सोने में भी दिक्कत है, दिखता आंखों से दिख नहीं रहा है, बोलने में हालत खराब है, सुनना कम हो गया है। ऐसे समय में हम कहते हैं भक्ति करेंगे। अरे हाँ, अगर कोई कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप कहेंगे कि भाई आइए आपका स्वागत है, आपको क्या करेंगे? भाई फ्रिज में सबसे गड़ा सड़ा फल जो है वो ले आना स्वागत करने के लिए। तो जब हम गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और ऐसे गले हुए सड़े हुए फल को फिर हम क्या कहेंगे? अब भगवान, अब मेरे को, अब मैं आता हूं आपकी भक्ति करने। कहेंगे भैया पहले खुद को संभालो, मेरी भक्ति क्या करो? भक्ति का मतलब सेवा करना। अभी सेवा करने के लिए हमें ही 4 सेवक चाहिए, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। जिस समय हम सक्षम हैं, फ्रेश हैं, एनर्जी युक्त हैं, कुछ तो सेवा हम कर सकते हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर आप अधिक संचय में ही अपना सारा समय व्यर्थ कर दोगे तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा? प्रयासश्च के लिए कहा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कई बार कई चीजों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और उसके लिए इतना प्रयास करते हैं कि जीवन का मतलब जीवन की लाइफ 50% जीवन खत्म कर दिया, ठीक है, और उसको प्राप्त किया और आपका जीवन ही खत्म हो गया। आपके पास उसको, यहां तक कि भौतिक, मेरा एक मित्र था तो क्या मतलब मित्र है, सो ही वेंट USA, अमेरिका गया, और वहां पे गया, बहुत उसने हाँ क्या कि मुझे किसी तरह मेरे को अमेरिका जाना है वहां पे समहाउ उधर गया। कुछ समय के बाद हमारी बात हो रही थी, तो उसने कहा, मैंने उसे ऐसे पूछा कि भाई तुम्हारा हो गया, डिनर हो गया है? उसने कहा हमारा डिनर लंच क्या है, ले आकर एक साथ 7 दिन 10 दिन का लाकर फ्रिज में रख देते हैं, जॉब से आते हैं, उसको फ्रिज से निकाला, उसको ओवन में डाला, गर्म किया, खा लेते हैं। ये ऐसी लाइफ है। तो बता रहे थे कि आज 7 इयर्स हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल में मैं, मतलब यूएस से जब इंडिया आए थे तब की बात है, कहते कि 7 साल में आज पहली बार मैं फुली हुई रोटी खा रहा हूं, फुल्का,
शेयर कर देखिए 7 साल में पहली बार फुली हुई। इससे पहले कब खाया था? 7 साल पहले खाया था, जब इंडिया से गया था तब। ये 7 साल में नसीब नहीं हुआ फुली हुई रोटी खाने का। वही लेके आते थे, पैकेज फूड लाते थे, उसको रखते थे, ओवन में गर्म किया, खाए। टाइम ही नहीं है, ना तो पकाने का टाइम है, ना तो खाने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर व्हाट इज योर लाइफ? अगर हम कई बार हम लोग कहते हैं कि हम ऐश करेंगे, मैंने कहा भैया ये कौन सा ऐश है तुम्हारा? वो कौन सा ऐश है तुम्हारे? खाने के लिए समय नहीं है और 4 दिन का बासी खा रहे हो। लेकिन माइंड जो है इतना पावरफुल, माइंड कहता है नहीं नहीं नहीं, हम कहां हैं? यूएसए में। खाने का नहीं है वहां पे ठीक से, समस्या रहने का समय, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ठीक है। लेकिन दिखावा अधिक है, शो ऑफ। मैक्सिमम लोगों की हालत यहां से जो जाते हैं, भले ही यहां पर आके वो खुश होते हैं, बताते हैं कि आई एम यूएसए रिटर्न, नाउ आई एम एनआरआई। बट वहां पे कर क्या रहे हैं वो जाके देखो, पता चलता है क्या हालत है। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर बिलो, वहां के हिसाब से दे आर बिलो द, बट माइंड इज सो हार्ड। तो अगर किसी चीज को करने के लिए इतना प्रयास करें कि जीवन ही निकल जाए, इसलिए कहते हैं इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को बढ़ाने में या अच्छा करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है कि जब आप जीवन शैली को अच्छा करने के लिए, लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए इतना प्रयास किए कि प्रयास करते करते जीवन ही निकल गया। सिंपल सी बात है, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या जीवन शैली? लाइफ स्टाइल अधिक महत्वपूर्ण है या लाइफ? अभी लाइफ रहेगी तब तो लाइफ स्टाइल काम करोगे। उस लाइफ स्टाइल का क्या? लाइफ ही खत्म हो गई, लाइफ ही खत्म हो गई, फिर लाइफ स्टाइल लेके क्या करोगे? बस मन में है कि हाँ अभी ऐसे कांपते हाथों से आप बैठे हुए हो कार के अंदर, कि क्या फायदा क्या है? व्हाट इज माइंड बस कह रहा है यस यू आर एंजॉइंग, बट यू आर नॉट एंजॉइंग एक्चुअली। सफरिंग, अंदर तो सफर हम कर रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि अत्यधिक प्रयास, किसी वस्तु को पाने के लिए अगर अत्यधिक प्रयास में ही हमारी सारी एनर्जी चली जाए तो फिर भक्ति में वो एनर्जी नहीं जाएगी, और जब भक्ति में एनर्जी नहीं जाएगी तो फिर दिस लाइफ इज ओनली मेंट फॉर भक्ति। यह जो जीवन है, अन्यथा जीवन मनुष्य के अलावा भी अनेक जीवन है, पशु पक्षियों के लिए भी जीवन है, उनको भी जीवन है। उनके लिए ये नहीं कहा गया है, उनके लिए ये सिद्धांत लागू नहीं है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, ऐसा नहीं है। बात क्या है कि हमारे पास एक विचार शक्ति है, हमारा डेवलप माइंड है, हमारे पास डेवलप इंटेलिजेंस है। और इसलिए ये हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस डेवलप माइंड से अगर हम वही 4 चीज करें, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् वसुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। पशु भी खाते हैं आहार, निद्रा सोते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? बस डिफरेंस ये है कि हम 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में डाइनिंग टेबल पे बैठकर, होटल के टेबल पे बैठकर खा सकते हैं, उनको डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है। दे कैन ईट एनीवेयर, वो कहीं भी सो सकते हैं, हमें सोने के लिए थोड़ा कोजी बेड चाहिए। लेकिन कार्य तो वही है ना, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। खाने के बाद हमारी भी भूख मिटती है, खाने के बाद उनकी भी भूख मिटती है।
तो खाना पीना सोना ये सब करने के बाद एक दिन वो भी चले जाएंगे, और हम भी खाना पीना सोना करने के बाद हम भी चले गए। क्योंकि फिर अंतर क्या हुआ भाई, आपको दिया गया एक बहुत ही फरारी, और अब फरारी को भी 20 की स्पीड पे चला रहे हो, तो फिर फरारी का फायदा क्या? यू हैव अ फरारी, यू कैन गो वेरी फास्ट। तो अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम उसका उपयोग ऐसे ही कार्य के लिए करते रहें, वही जो देयर इज नथिंग मोर देन, हम सिर्फ इसलिए नहीं है आए हैं कि हम पैदा हों, थोड़ा बड़े हों, पढ़े लिखें, जॉब करें, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, शादी विवाह करें, बच्चे पैदा करें, फिर बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, खत्म कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसके लिए नहीं बने हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, लोग कई बार कहते हैं कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, और इसके ऊपर अनेकों कविताएं बनी हुई हैं, लॉट ऑफ पोएम्स, लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीचेस आर गिवन ऑन दिस टॉपिक। स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भले ही वो सुनने में बहुत सुंदर लगता है, मोटिवेशनल लग सकता है, लेकिन ये जीवन संघर्ष के लिए बना नहीं है। संघर्ष उनको करना है, जानवरों को करना है, उनको, उनके लिए संघर्ष है। मनुष्य जीवन संघर्ष के लिए बना नहीं है। हमारा जीवन किस लिए बना है? हमारा जीवन बना है कि हम सारे संघर्ष को समाप्त कर दें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीना, बार बार मरना, बीमारी, बुढ़ापा। क्यों? कोई हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, बूढ़ा हो रहे हैं, मरना चाहते नहीं, मर रहे हैं, बीमार होना नहीं चाहते, बीमार हो रहे हैं। एनीबडी वांट टू? कोई चाहता है यहां पे बीमार होना? कोई चाहता है बूढ़ा होना? कोई चाहता है मरना? नहीं चाहते, फिर भी होना पड़ रहा है। फिर उसमें भी संघर्ष है, 2 टाइम के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने को सरवाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिसके पास पैसा है, कोई कहेगा कि जिसके पास पैसा नहीं, उसको, वो भी संघर्ष कर रहा है। जो पैसा है उस पैसे को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो नाम के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके पास लिए नाम है, रुतबे के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष तो है ही, सबके लिए संघर्ष की परिभाषा अलग अलग है। तो जीवन संघर्ष के लिए बना ही नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर टू फिनिश ऑल दिस स्ट्रगल। यह सारे संघर्ष को खत्म कर दो। और यह केवल तभी संभव है, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे। केवल एक ही तरीका है इस संघर्ष को खत्म कर सकते हैं, और वो है भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा हम पहले ये जान सकते हैं कि भाई हम आत्मा है। पहले आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, हु एम आई, ये हमने जान लिया, और फिर उसके आधार पर फिर हम हु इज गॉड, भगवान कौन है, ये जानेंगे और उस फिर संबंध बनाएंगे। एंड वी हैव अ रिलेशनशिप, यू नो। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ये न माम उपयांति थे, वो फिर मेरे पास जब आएंगे तो फिर यू डोंट हैव टू कम बैक हियर। यहां दोबारा आकर बीटेक करने की, पैसा कमाने की, खाने के लिए, जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते हैं बैकुंठ का, बैकुंठ मतलब बिना कुंठा, जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वहां चिंता नहीं है कि अगर आज जॉब पे नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर खाएंगे कैसे, इसकी चिंता नहीं है। वैदिक शास्त्र में वर्णन है कि वहां का हर वृक्ष क्या है, डिजायर ट्री। वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के जो इच्छा कर दो वो मिल जाए। वहां का जो डस्ट है, धूल है, वो क्या है, चिंतामणि से बना हुआ है। मतलब डायमंड, और डायमंड से भी कीमती चीज है उसका
जो है डस्ट है वो, इट्स लाइक दैट। वहां पे कोई चिंता या कुंठा या कष्ट या भूख या ये वो सब कुछ नहीं है वहां पर। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस ओनली। कहेंगे आप ये बच्चों की कहानी की बात नहीं, दिस इज रिटन इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर, हमारे वैदिक शास्त्र में, वो वैदिक शास्त्र जो कि आज तक जिसके एक शब्द क्या एक अक्षर भी गलत नहीं हुए हैं, वो वैदिक शास्त्र ये बात कह रहे हैं, जिसके प्रमाण कहां हैं, जिसके प्रमाण हर घर में मौजूद है, जिसके प्रमाण हर क्षण हर जगह पे मौजूद है। हमारे वैदिक शास्त्र की सत्यता अगर साबित करनी है उसके लिए कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने बॉडी को ही ऑब्जर्व कर लें तो भी, हमारी मेडिकल साइंस कितनी भी स्ट्रांग हो जाए तब भी हमारी पूरी बॉडी को समझ नहीं पाई है। अगर हम कोई पूरी बॉडी को समझ लेता तो फिर डेथ होते ही नहीं, ये बॉडी को वो हमेशा रख सकते थे। कितना भी अच्छे तरह से एक्सपर्ट ऑपरेशन करने वाला सर्जन हो, एक समय में वो कहता ही है आई एम सॉरी, मैं बचा नहीं पाया, ऑपरेशन इज नॉट सक्सेसफुल, कहना पड़ता है उसको, कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना। एक समय आता है, एक रियल केस है, मुंबई की घटना है, वहां पे एक डॉक्टर थे, तो ही इज लाइक लिटिल बिट, वो जो डॉक्टर थे वो तो उनका बेटा एक था, तो उनका बेटा क्या था, वो ही डोंट बिलीव ऑन गॉड, भगवान पे वो मानता नहीं था। तो दोनों डॉक्टर थे, पिता भी और बेटा भी, दोनों डॉक्टर थे। तो पिता कई बार उनको बताते थे, कहते नहीं आई डोंट बिलीव ऑन दिस रविश थिंग्स, आई बिलीव इन साइंस, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस पर मुझे विश्वास है। एक दिन एक्सीडेंट का केस आया, एक साथ 2 केसेस आए, और ही वॉज द फेमस सर्जन, उनका जो बच्चा था, लड़का था, ही वॉज वेरी फेमस सर्जन, और ये दोनों केस भी उन्हीं के पास गया। तो उन्होंने केस स्टडी किया, और केस स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति है, उन्होंने पहले कह दिया, जवाब दे दिया, ही कांट सर्वाइव, इसको कोई बचा नहीं सकता है। उसका आधा सर उड़ गया था, सर ये खोपड़ी है ना खुल गई थी और उड़ गया था, इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, बॉडी के कई पार्ट। एंड द अदर पर्सन ही केम, ही वॉज वेरी माइन्यूट इंजर्ड, सम कहीं कुछ चोटें आई थी, कहते इजिली वी कैन सेव हिम। और फिर ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया, और ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद क्या हुआ, जिसको उसने कहा था कि इसको मैं बचा लूंगा, उसको बचा नहीं पाया, और जिसको उन्होंने कहा था कि ये इसको कोई नहीं बचा सकता, ही सर्वाइव्ड। और क्या सर्वाइव ही नहीं किया, वो अच्छी तरह से कुछ दिन में एकदम खड़ा हो गया, पैरों पर खड़ा हो गया। तो फिर उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा अपने बेटे से, नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन। उन्होंने कहा माई ऑल ओपिनियन इज नाउ, सब तहस नहस हो गया सारा ओपिनियन। उन्होंने कहा यस दिस हैपेंस, ठीक है, हम भले ही हो सके कि चमत्कार है, हर जगह चमत्कार ही है, हमारा शरीर बॉडी ही चमत्कार है एक तरह से, हर चीजें। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, तो नहीं मान, फिर वो ठीक है। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पे कह रहे कि अगर कोई बारंबार, मतलब मैं ये सारे पॉइंट ये बताने की बात कर रहा था कि वी आर एक्चुअली वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर ए स्पिरिट सोल। तो सोल के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ यही कार्य करते रहें, अत्यधिक प्रयास करते रहें इस जीवन में,
और खत्म करने के लिए क्या करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य को करते। धनुष को कहा गया द्विपाद पशु, पशु के लिए कहा गया है चतुष्पाद, वो 4 पैरों पे चलने वाला और हम 2 पैरों पे चलने वाले पशु हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट है, हर चीज रिक्वायरमेंट, इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारी। तो अगर हम केवल फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें और सारी रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर दें तो भी समस्या है। तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल हर रिक्वायरमेंट, और तब जाकर